हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 29 जुलाई। आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी इंडिया के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का जो करंट अफेयर MCQ है। जो पहला है PM किसान और महिलाओं की भागीदारी संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कृषि गतिविधियों में संलग्न कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी रही। तो दोस्तों, कृषि यानी लाइफ सेक्टर में महिलाओं की जो कुल वर्कफोर्स का टोटल वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी रही है 59.8%। 59.8%। इसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिक जो है 41.1% महिलाएं जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी स्वरोजगार से संबंधित है। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS सर्वे जो है वो इस सर्वे के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और ये इसका संचालन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। जो PLFS आंकड़े जारी किए जाते हैं वो NSO के द्वारा जारी किए जाते हैं। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। PM किसान के अंतर्गत दोस्तों आप सबको पता ही होगा, प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है किसानों को, ये 3 किस्तों में दी जाती है। और इसकी 23वीं किस्त में दोस्तों ये संख्या तो नहीं पूछेगा। इस तरह से जो PM किसान है महिलाओं के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है और कृषि में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करने में सहायक रही है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे कब से शुरू किया गया है? 2017 से शुरू किया गया है। संचालन कौन करता है? NSO करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और मंत्रालय किसके अंतर्गत? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका उद्देश्य है देश में रोजगार, बेरोजगारी, श्रम बल, भागीदारी और जो कार्यबल की स्थिति है उसको नियमित इंटरवल पर उसका आकलन करना। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना, कृषि और गैर कृषि रोजगार की स्थिति का मूल्यांकन करना। शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार संबंधी जो प्रमुख यार्डस्टिक हैं, संकेतक हैं, उनकी नियमित अंतराल पर जारी करना। तो ये सब इसका काम है। PM किसान हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड कंजर्वेशन दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि किस तरह से हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव संसाधन है, इकोसिस्टम, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, संरक्षित किया जाए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये मनाया जाता है। दोस्तों, भारत से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% हिस्सा रखता है। जो हमारा टोटल भूभाग है उसका 2.4% हिस्सा रखते हैं हम। लेकिन विश्व के लगभग 8% जैव विविधता, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 8% जैव विविधता है हमारे यहाँ पाई जाती है। भारत विश्व के लगभग 70% से अधिक जंगली बाघों का आवास है। 70% से अधिक जो जंगली बाघ हैं तो वो भारत में निवास करते हैं। एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी जंगली आबादी भारत में प्राप्त होती है। ये सब जंगली एशियाई शेर केवल भारत में पाए जाते हैं। और एक सींग वाले भारतीय गैंडे की आबादी भारत में बहुत अधिक है। जो भारत विश्व के 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी जो कंट्रीज़ हैं उसमें शामिल है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 4 जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन सा है? हिमालय है, इंडो बर्मा क्षेत्र जो म्यांमार और इंडो भारत से सटा हुआ क्षेत्र है वो, पश्चिमी घाट और सुडालैंड, यानी सुडालैंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है दोस्तों। तो ये 4 जो है भारत में हॉट स्पॉट रीजन है। भारत में 100 से अधिक यानी 106 के आसपास नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे और 570 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD और साइट्स और रामसर कन्वेंशन, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये भी संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी BIMCO ICS फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए समुद्री पेशेवर फेयर्स उपलब्ध कराने वाले भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, जो वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए समुद्री पेशेवर फेयर्स उसमें उपलब्ध करवाने भारत का स्थान द्वितीय हो गया है। द्वितीय स्थान पे है भारत। जो BIMCO का ICS फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026
जारी किया गया है। इसमें भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सी फेयर समुद्री पेशेवर है, जो समुद्र में जो जाते हैं, उसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, मैनेजमेंट करता होते हैं, इन सब में ये समुद्री पेशेवरों में दूसरा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये बीमको के द्वारा जो जारी किया गया है रिपोर्ट, उसमें ये बताया भारत वैश्विक समुद्री कार्यबल में लगभग 12.16% का योगदान करता है और भारत में लगभग 3,11,10,10,11,11,936 समुद्री पेशेवर वैश्विक शिपिंग उद्योग में कार्यरत हैं। ये डाटा तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस याद रखिएगा कि जो समुद्री सी फेयर्स हैं उसमें आपूर्ति करते हैं, भारत दूसरे स्थान पे है। बहुत सारी संख्या में इनको ट्रेनिंग दे करके सी फेयर्स को आपूर्ति किया जा रहा है। तो ये भारत के ब्लू इकोनॉमी के लिए दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों, संत हाल ही समाचारों में रहे राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान के संदर्भ में यह अभियान किस महान संत की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? तो ये संत श्रीमणि गुरु रविदास जी हैं, इनकी 650वीं जयंती पे ये समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया है, बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया है। संत रविदास का ये इमेज, इस अभियान का उद्देश्य है कि समाज में जो समानता की भावना है और समरसता बंधुता है, इन सब चीज़ों का मूल्यों का प्रचार करना। अभियान का शुभारंभ श्री गुरु रविदास महाराज समरसता दीप महोत्सव से किया जाएगा। मंदिरों में दीप जलाया जाएगा और वाराणसी स्थित इनके जन्म स्थान जो है वाराणसी है, इनके जन्म स्थान से श्री गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी से भरे कलश को विभिन्न स्थानों तक ले जाया जाएगा। संत गुरु रविदास के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत थे, समाज सुधारक थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। इनका जन्म जो है वाराणसी स्थित श्री गोवर्धनपुर यानी वाराणसी में हुआ था। ये निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। इन्होंने जाति भेद, छुआछूत, सामाजिक असमानता का विरोध किया और मानवता का संदेश दिया। इनकी जो वाणी है उनका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। उनके आदर्श राज की अवधारणा बेगमपुरा सामाजिक समानता और भेदभाव मुक्त समाज का प्रतीक मानी जाती है। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला था। इसमें दो प्रमुख धाराएं थी। सगुण भक्ति राम और कृष्ण की उपासक थे। निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार मानने वाले परंपरा में संत कबीर, रविदास, दादू दयाल, गुरु नानक ये निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों सिख धर्म का पवित्र एवं सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख गुरुओं के साथ साथ संत कबीर, संत रविदास, नामदेव, शेख फरीद आदि संतों की वाणी का संकलन किया गया है। ये पूछा भी है एग्जाम में, यूपीपीसी से पूछा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 एवं बाघ संरक्षण से है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही। यह विश्व का एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो केवल बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है, ये भी सही है। इसमें सभी एशियाई देशों की सदस्यता अनिवार्य है, ये गलत है दोस्तों। सभी एशियाई देश इसमें सम्मिलित नहीं है और सदस्यता अनिवार्य भी नहीं है। इसमें कथन 1 और 2 हो जाएगा। 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो भारत में भी 58 टोटल कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे जो नया टाइगर रिजर्व 58वां है माधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, उसे बनाया गया है। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन से हुई थी। 2022 के अनुमान के अनुसार दोस्तों देश में 3682 बाघ अभी हाल फिलहाल में हैं। और NTCA की रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें वर्तमान में 18 बाघ प्रधान राज्यों में से 58 बाघ अभयारण्य हैं और ये 84,500 वर्ग किलोमीटर में या देश के बड़े क्षेत्रफल का 2.56% में फैले हुए हैं। देखते हैं आगे। भारत वैश्विक बाघ संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है विश्व का एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो केवल बाघ संरक्षण के लिए ये समर्पित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और इसमें 13 बाघ आवास देशों के बीच, जो 13 देश हैं देशों के बीच सहयोग, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार एवं अनुभव अपना साझा करते हैं। भारत के 23 टाइगर रिजर्व को, जो 23 टाइगर रिजर्व है उसको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। यानी जो ये टाइगर रिजर्व हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। भारत जो है बिग कैट एलायंस का सदस्य है। 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, उनको संरक्षण करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें ये फैक्ट रिपीट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रारंभिक टाइगर रिजर्व 9 इसमें शामिल किए गए थे,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो इस सब चीज़ कामों को देख रेख करती है। इसका गठन 2005 में किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह इम्पोर्टेंट है और ये वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बाघ से जुड़े प्रमुख तथ्य हैं। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टिग्रिस होता है। आयुसीन स्थिति इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त प्रजाति है। और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। तो दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।